हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो बेसिकली आज का जो प्रोजेक्ट रहने वाले वो एक्सपेंस ट्रैकर रहने वाले रिएक्ट जिसके अंदर अपन वेब ऐप मिनी वेब ऐप क्रिएट करने वाले। सो एक्सपेंस ट्रैकर का पर्पस एक ही है कि सपोज आपका एक कोई बिजनेस होगा, कोई आप नहीं तो आप बैचलर स्टूडेंट होंगे, नहीं तो आपका कोई एम्प्लॉयमेंट होंगे, मतलब एम्प्लॉयर होंगे। तो आपका डेली जो भी एक्सपेंस रहता है ना, सपोज आपने कभी ट्रैवल कर लिया, उसका टोटल अमाउंट, आपने कभी चाय पी लिया, रेंट भर दिया रूम का। सो क्या करोगे आप? फर्स्टली आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी आपने ट्रैवल किया, सपोज ट्रैवलिंग बाय बस, सो डिस्क्रिप्शन के अंदर हो जाएगा, और अमाउंट के अंदर जो जितना बिल मतलब वो जितना एक्सपेंस लगाना वो सिर्फ अमाउंट के अंदर डालेंगे। ऐड एक्सपेंस करने के बाद टोटल यहाँ पर दिखेगा कि आपने ट्रैवल के लिए 200 रुपीज़ स्पेंड किए। सो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ गया, उसका टोटल अमाउंट यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपने कभी फीस भर ली, कोई लंच के लिए कुछ पैसे डाल दिए। सो टोटल शो टोटल क्लिक करने के बाद एक अलर्ट मैसेज दिखा देंगे और इसके एडिशन दिखा देंगे। और ऐड एक्सपेंस के बाद एक मतलब एक क्रड ऑपरेशन रहने वाला है रिएक्ट जेस के अंदर। सो मैंने बेसिकली सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक उठाया और उसी पे आज अपन कोड करने वाले हैं। सो बस इसी की तरह आप एक्सपेंस ट्रैक कर सकते हो अपना बिजनेस का। कोई आपने डाल दिया, सपोज कुछ आपने रॉ मटेरियल लिया, तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डालोगे उसका कौन सा रॉ मटेरियल लिया। सो और अपन क्या कर सकते हैं, जब कोई एड ऑन फीचर्स करने पड़ेंगे तो डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, डेट डाल देंगे, रॉ मटेरियल का किलो में है, लीटर में, जो भी होगा वो फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, अमाउंट ऐड कर सकते हैं, डेट, एवरीथिंग, कैलेंडर वाइज और व्हाट यू वांट। ऐड करने के बाद वो सब डिटेल्स आप यहाँ पर भी दिखा सकते हो और बैकएंड में भी स्टोर कर सकते हो। बेसिकली मैंने यहाँ पर बैकएंड यूज नहीं किया है नोड.जेएस। फर्स्टली मैंने सिर्फ क्रड ऑपरेशन इन रिएक्ट करने वाला हूँ, और आपको बैकएंड के साथ ही भी क्रड ऑपरेशन चाहिए तो सिर्फ फिर कमेंट में आप बता सकते हो कि रिएक्ट जेएस विद बैकएंड एज वेल। सो मैं क्रड ऑपरेशन भी उसके अंदर कर लूँगा, और आपको सेम टॉपिक चाहिए तो इसे मैं ऐड ऑन कर दूंगा मैं बैकएंड इन नेक्स्ट वीडियो। ओके। एक्सपेंस ट्रैकर का मैंने एक फोल्डर डेस्कटॉप पे क्रिएट किया है। सो रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए आपको कमांड लगेगी npx create react ऐप, और जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम होगा वो, उसके बाद एंटर दे दो। एंटर करने के बाद जो भी रिएक्ट एप्लीकेशन का फोल्डर स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग यहाँ पर इंस्टॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इट्स टेक टाइम। ओके गाइस, ये तो पूरा इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन एरर कहाँ पर आ रहा है? टेम्पलेट डिपेंडेंसी यूजिंग npm। ओके ओके, npm भी इंस्टॉल कर लेते हैं अभी। फर्स्टली क्या करेंगे, cd एक्सपेंस ट्रैकर के अंदर जाते हैं, cls कर देता हूँ, फिर npm इंस्टॉल। इट्स ऑल्सो टेक a little bit time for installing the node package manager libraries। So guys, ये पूरा डाउनलोड हो चुका है। अभी क्या करेंगे, फर्स्टली सपोज आपका कोई एक बिग प्रोजेक्ट होगा और रियल टाइम प्रोजेक्ट होगा और कुछ कॉलेज प्रोजेक्ट होगा। गाइस फर्स्टली क्या करने का आपको, मैंने जो गलती की है मैंने प्रोजेक्ट्स में, वो सीखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। अभी आप जब डेटाबेस बनाते हैं ना, मतलब मॉडल्स, सपोज कोई एक प्रोजेक्ट होगा बुकिंग मैनेजमेंट का। बुकिंग मैनेजमेंट के अंदर जो भी आपको डेटाबेस के अंदर क्या क्या स्टोर करना है, उसके मॉडल लिस्ट पहले निकाल लो। फिर एसआरसी के अंदर एक मॉडल्स का फोल्डर करो, उसके अंदर सब फाइल्स के अंदर वो मॉडल्स क्रिएट कर लो, जैसे कि यूज़र का, होटल बुकिंग का, बुकिंग्स अप्रूव और रिजेक्ट का, एवरीथिंग लाइक दैट। ओके। और एक सपोज अभी उसके बाद ये पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर लेना। उसके बाद आपको फोल्डर स्ट्रक्चर भी क्रिएट करना पड़ता है। आपने सपोज अपना एक प्रोजेक्ट है अभी एक्सपेंस ट्रैकर का, मैं क्या करूँगा, सिर्फ app.js के अंदर पूरा कोड लिख दूंगा, और app.css के अंदर मैंने CSS डाल दूंगा। लेकिन आपके मेनी कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, पर्टिकुलरली सेपरेटेड फोल्डर्स क्रिएट करेंगे, मतलब स्पेल्स का एक, यूज़र फोल्डर का एक, एडमिन फोल्डर का एक, उसके अंदर सब फाइल्स क्रिएट करके आप कोड इंसर्ट कर सकते हो। ओके।
सो अभी ओके, मैं फोल्डर स्ट्रक्चर को बता देता। अभी एक्सपेंस ट्रैकर, ये तो मैंने, हाँ ये तो मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट किया है, उसके अंदर एक्सपेंस ट्रैकर का मैंने npx create react app और जो प्रोजेक्ट का नाम डाला वो यहाँ पर आ गए। नोड मॉडल्स तो मालूम ही होंगे कि जो लाइब्रेरीज एक्सटर्नल इंटरनल जो भी मैंडेट यूज होने वाली रिएक्ट के अंदर वो यहाँ पर होती है। पब्लिक के अंदर आप क्या डाल सकते हो, कोई आइकॉन डाल सकते हो, इमेजेस, वीडियोस, एसेट्स यहाँ पर सेव कर सकते हो। एसआरसी के अंदर सब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऐप डॉट सी के अंदर रहेंगे स्टाइल, ऐप डॉट जेएस के अंदर रहेगा मेन स्टार्टिंग एंट्री रनिंग प्रोजेक्ट। ऐप डॉट टेस्ट की जो कोई जरूरत नहीं अपने को। इंडेक्स के अंदर भी सेम सीएसएस रहेगी जो पर्टिकुलरली सब पेजेस को ऑलरेडी लगने वाली है। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जो मेन एंट्री पॉइंट रहेंगे ना अपना, वो यहाँ पर कॉल करना पड़ता है। रेस्ट्रिक्ट मॉडल लगेगा और उसके अंदर ऐप का अपना कॉल लगेगा। सो पैकेज डॉट जेएस के अंदर जो भी अपनो मतलब अपने एक्सटर्नली जो भी डिपेंडेंसीज कुछ ऐड किए होंगे और कुछ वर्जन्स और कुछ स्क्रिप्ट्स जो भी आपने मैनुअली डाली होंगी और एक्सटर्नली कुछ डाउनलोड किया होगा, तो यहाँ पर दिखेगा पैकेज डॉट जेसन के अंदर। पैकेज डॉट जेसन नथिंग बट मेटा डेटा अबाउट योर प्रोजेक्ट, ऐसे भी आप बोल सकते हो और ऐसे ही रहता है। तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट कॉल करने के लिए आपको एक कमांड लगती है, उसका नाम है स्टार्ट। मेक श्योर कर लेना गाइस कि आपने फोल्डर के अंदर एक प्रोजेक्ट नेम है। ओके, ये फोल्डर है, उसके अंदर प्रोजेक्ट का नेम है। ऑटोमेटिकली सर्वर पे जाएंगे, लोकल होस्ट 3000 पे अपना प्रोजेक्ट रन करवा देगा। इट्स टेक लिटिल बिट टाइम फॉर रनिंग योर प्रोजेक्ट। ओके गाइस, अपना तो अभी रन हो चुका है, लेकिन ये जो है ना एक्सपेंस ट्रैकर एसएससी के अंदर वेब विटल्स, ये आपको ऐसा एरर आए तो मैं एक कमांड देता हूँ, वही के वही सेम कमांड यहाँ पर इंस्टॉल कर लेने का। npm install web vitals एक कमांड है, जब आपको ये एरर आया तो तब की बात है, तब इंस्टॉल करो, अदरवाइज इसकी जरूरत ही नहीं है। फिर से मैं npm स्टार्ट कर देता और मे भी फिर से वही एरर आएगा क्योंकि अपने index.js के अंदर हाँ ऑलरेडी इंपोर्ट है। देखते अभी आता है या नहीं। ओके गाइस, अभी तो कुछ एरर नहीं आया। वो पिछला एरर क्यों आ रहा था कि वो वेब विटल्स का एक्सटर्नली लाइब्रेरी में डाउनलोड नहीं किया था। अभी डाउनलोड करने के बाद और फिर से एरर आया तो मेक श्योर कर लेना कि index.js के अंदर वो इंपोर्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो फिर से एरर आएगा। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, app.js के अंदर जो भी कोड है ना वो पूरा उड़ा लो। ओके, पूरा ही उड़ा डाल दें, नहीं तो क्या करते हैं, ओके यहाँ तक थोड़ा डालते हैं। ओके, सो अपना फोल्डर अपना प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है देखो। सो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, अपनी CRUD ऑपरेशन क्रिएट करने वाले एक्सपेंस ट्रैकर प्रोजेक्ट के अंदर। CRUD अभी देखो क्या क्या होगा। फर्स्टली अपन एक मतलब एक्सपेंस फॉर्म क्रिएट कर लेंगे, ये पूरा एक्सपेंस फॉर्म एक कंपोनेंट के अंदर app.js फाइल के अंदर। ओके, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट दो फील्ड दे देंगे, ये डिस्क्रिप्शन डालेगा टेक्स्ट के अंदर और अमाउंट डालेगा नंबर के अंदर। ऐड करने के बाद क्लिक करने के बाद एक CRUD ऑपरेशन का एक सब पार्ट कॉल होगा। यहाँ पर CRUD मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ओके, ऐड एक्सपेंस के अंदर क्लिक करने के बाद वो क्रिएट होगा, वो क्रिएट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो क्लिक करने के बाद वो फंक्शनलिटी कैसे वर्क करेंगे वो अपन कोड के अंदर देखेंगे। सेम वही डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद डिलीट, एक CRUD का एक सब पार्ट कॉल होगा, एक CRUD हो गया, डिलीट हो गया, बचा क्या, अपडेट एंड रीड। अपडेट के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक व्यू बटन दे सकते हैं। व्यू पर क्लिक करने के बाद ये डेटा मतलब ट्रैवल और अमाउंट डायरेक्टली आ जाएंगे। आपने कुछ बैकस्पेस दे दिया, 200 के अलावा 300 कर दिया और फिर से अपडेट एक्सपेंस कर दिया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली
2K 300 हो जाएंगे। इसी तरह रीड का मतलब तो कोई रीड की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो सभी दिखाई दे रहा है। और सपोज आपका कोई एक न्यू क्लिक करने के बाद न्यू कुछ ओपन होना चाहिए, तब अपन नेविगेट से रीड का सब पार्ट एक्सेस कर लेंगे। बस इसी तरह अभी कोड की तरफ चलते हैं। ओके, फर्स्टली क्या करेंगे, एक्सपेंस कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं टू ऐड न्यू एक्सपेंस। ओके, फंक्शन का नाम भी दे देता मैं एक्सपेंस फॉर्म। सेट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद यूज स्टेट का हुक, यूज स्टेट हुक का यूज कर लेंगे। ओके, सेम अभी मैंने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया एक्सपेंस फॉर्म, और उसके अंदर ऐड एक्सपेंस, मतलब ये फंक्शन के अंदर जो ऑटोमेटिकली पैरामीटर्स थ्रू जो वैल्यू जाने वाली है ना, वो यहाँ पर मतलब इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, उसके अंदर मैंने क्या यूज़ किया, यूज स्टेट का एक हुक यूज़ किया। यूज स्टेट एक हुक है, वो मेनली पर्पस उसका है वो स्टेट मैनेजमेंट करता है। अभी सपोज, अभी एक मिनट में आपको फिर से राइट कर लेता हूँ, अमाउंट और सेट अमाउंट। ओके, अब इसका पर्पस क्या रहेगा देखो, अब डिस्क्रिप्शन और अमाउंट, इसके अंदर अपन दो वैल्यूज ले रहे हैं, मतलब जो फ्रंट एंड पे दिखने वाला है ना, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट। ये जो जब भी कोई रिफ्रेश करेगा, सो उसका स्टेट मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली ट्रैकर हैंडल कर लेंगे। उसी के लिए अपन यूज स्टेट का हुक यूज कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हुक्स ऑलरेडी क्रिएटेड है। ओके ओके, उसी तरह ये फंक्शन हैंडल करने के लिए एक कॉन्स्ट क्या बता सकते हैं, चलो हैंडल सबमिट कर देता हूँ। ओके, एरो फंक्शन कॉल कर लिया, उसके बाद ए डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, इफ। ओके, अभी क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन होगा और नहीं होगा अमाउंट भी, मतलब अमाउंट और डिस्क्रिप्शन नहीं होगा तो रिटर्न कर देंगे। और इसके अंदर लेकिन ऑन ऐड एक्सपेंस अपना जो पैरामीटर जा रहा है ना, बस उसी के अंदर पास कर देंगे। इसके अंदर अभी क्या है, डिस्क्रिप्शन जाएगा, एक अमाउंट जाएगा, और अमाउंट नंबर है तो पार्स फ्लोट यूज़ कर लेंगे उसके लिए, फिर वो अमाउंट बताई जाएंगी। फिर सेट डिस्क्रिप्शन कर लेंगे। सेट डिस्क्रिप्शन कहाँ से आया, सेट डिस्क्रिप्शन आया यूज स्टेट के अंदर अपने जो वैल्यू क्रिएट की थी ना, वही है। सेम फॉर सेट अमाउंट एक कॉल कर दिया। अभी तो एक्सपेंस फॉर्म का फंक्शन अपना क्रिएट हो चुका है। अभी रिटर्न के अंदर फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर्म का कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। सो इसी के अलावा मैं नॉर्मली वीडियो की स्पीड बढ़ा देता हूँ। ओके, और आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा तो आप सिर्फ स्पीड कम कर लीजिए यहाँ से।
सो ओके गाइज, मैंने पूरा कोड अभी app.js के अंदर लिख दिया है। अब मैं आपको सिंपली सॉर्टेड बताता हूँ, मतलब मैंने क्या क्या किया। ओके, फर्स्टली इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, रिएक्ट कर लेता हूँ मैं अभी, 1 मिनट। कंट्रोल शिफ्ट स्लैश डैश। ओके, अभी मैंने क्या क्या किया देखो। डिस्क्रिप्शन एक अमाउंट क्रेडिट के लिए, एक डिलीट के लिए, एक शो के लिए, और एक फॉर्म। ओके, एक्सपेंस फॉर्म कंपोनेंट किया, ऐड न्यू मतलब एक क्रोड ऑपरेशन का, क्रेड का जो है फर्स्ट क्रिएट वाला। ओके, क्रेड इज नथिंग बट क्रिएट, अपडेट, डिलीट, रीड। क्या अरेंजमेंट आप समझ लो। सी से क्रेड, आर से रीड, यू से अपडेट एंड डी से डिलीट। ओके, फर्स्टली क्या किया, एक्सपेंस फॉर्म कंपोनेंट किया टू ऐड न्यू एक्सपेंसेस। मैंने दो हुक यूज किया है क्योंकि स्टेट मैनेजमेंट के लिए वो ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगी। हैंडल सबमिट, कोई अमाउंट रहेंगी तो इस फंक्शन के अंदर पास करेंगे, अदरवाइज कुछ अमाउंट ही नहीं होगी तो नीचे वाला एक मैसेज दिया है मैंने, वो प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद एक रिटर्न में फॉर्म लिया जो फ्रंट एंड पे दिखने वाला है। डिस्क्रिप्शन का एक अमाउंट की 2 फील्ड्स है और ऐड एक्सपेंस का एक बटन है। जो वैल्यू डालेंगे वो सेट डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पर जाएंगे, हैंडल सबमिट हो ऑटोमेटिकली कर लेंगे। उसके बाद दूसरा फंक्शन है एक कंपोनेंट टू डिस्प्ले ईच आइटम, ईच एक्सपेंस आइटम। उसके अंदर मैंने भी 2 पैरामीटर्स पास किए, एक डिलीट का और एक्सपेंस का। एक एक्सपेंस का मतलब ऐड करने के बाद जो वैल्यू दिखाई दे रहे हैं ना डिस्क्रिप्शन अमाउंट, वो एक रहेगा और डिलीट का एक रहेगा। ओके, सेम वही उसी तरह मैंने सिर्फ अब गेट कर लिया एक्सपेंस डॉट डिस्क्रिप्शन और एक्सपेंस डॉट अमाउंट। तो थर्ड मैंने डिस्प्ले ऑल एक्सपेंसेस। इसका तो मतलब सेम ही रहेगा, सिर्फ कुछ वैल्यू यूज़र ने डाली होंगे डिस्क्रिप्शन फील्ड के अंदर और अमाउंट के अंदर तभी दिखेगा, अदरवाइज नो एक्सपेंसेस एडेड 8 ये मैसेज दिखा देंगे। और किसी ने डिलीट का बटन क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। सेम उसी तरह मैंने सिर्फ ऐप फंक्शन एंट्री पॉइंट के लिए और ऑल फंक्शंस के जो भी मेन फंक्शंस रहेंगे वो यहाँ पर कॉल कर दिए, जैसे कि हैंडल ऐड एक्सपेंस, हैंडल डिलीट एक्सपेंस, हैंडल शो टोटल। एक नॉर्मल फॉर्म है, जो भी टोटल आएंगी और चेंज हो जाएंगी और यहाँ पर टोटल पे अलर्ट मैसेज भी दिखा देंगे। उसके बाद मैंने ऐप डॉट सी एस एस के अंदर नहीं, सी एस एस तो नहीं चेंज की ना मैंने। ओके, सी एस एस भी चेंज कर लेता और उसके फर्स्ट अभी एक बार कॉल करके देखते हैं। मेक श्योर गाइस आपका एक्सपेंस ट्रैकर के अंदर वाला एक फोल्डर है वो आपको चेंज डायरेक्टली करने पड़ेंगे। उसकी फर्स्ट एक्सपेंस ट्रैकर का टी स्मॉल, फिर npm स्टार्ट, जो भी एरर आएगा वो फटाक से देखेंगे और सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ओके, यस कर दो, यहाँ पर एंटर। ओके, यहाँ पर एरर आ चुका है। तो इसका एरर का एक ही है कि अपने यूस्टेड भी अच्छे से इंपोर्ट नहीं किया और रिएक्ट भी अच्छे से इंपोर्ट नहीं किया। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमा देखें, यूज स्टेट, इसके एक ले लेंगे और फ्रॉम रिएक्ट ब्रैकेट्स निकालने पड़ेंगे अपने को। अभी देखते हैं कुछ एरर है भी जाना क्यों। अभी एक्सपेंस टू डिलीट, मॉड्यूल नॉट फाउंड, कैनॉट इंडेक्स जेएस, डज नॉट मैच द करस्पॉन्डिंग नेम ऑन डिस्क। ओके गाइस, ओनली ओके, अपना एरर है एक्सपेंस टू डिलीट इज नॉट डिफाइंड। एक्सपेंस टू डिलीट, लाइन नंबर 89। ओके, line number 89, expense to delete. Expense to delete is not the variable, is a function. सेम उसी पे एरर आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं,
एक्सपेंस टू डिलीट नहीं चाहिए, हैंडल टू डिलीट चाहिए। हैंडल टू डिलीट, हैंडल टू डिलीट एक्सपेंस, यस, हैंडल डिलीट एक्सपेंस। और मे बी वो फंक्शन नहीं है, सिर्फ रहने दो एक्सपेंस। ओके, अभी देखते कुछ सिंपल एरर अभी आ चुका है, नॉर्मल एरर। index.js, index.js के अंदर और रिएक्ट इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, आज मैंने पूरे CSS भी अभी यहाँ पर ऐड कर दिए। index.css नॉर्मल बेसिक है। app.js के अंदर आप एक बार पूरा कोड गो थ्रू कर लो और स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, अभी रन करके देखते गाइस अपना प्रोजेक्ट रन हो रहा है नहीं। अभी तो प्रोजेक्ट रन हो रहा है लेकिन उसके अंदर CSS इंसर्ट नहीं हुई है। ओके, 2 मिनट के अंदर मैं CSS चेंज कर देता आप। ओके, सो मैंने CSS भी अभी चेंज कर दी। index.js के अंदर कुछ एरर भी नहीं है, CSS के भी नहीं, tab.js के अंदर भी नहीं, सिर्फ app.js के अंदर भी नहीं है एरर। ओके, अभी फिर से रन करके देखते हैं। ओके गाइस, अपना प्रोजेक्ट अभी परफेक्टली रनिंग हो रहा है। अभी मैं यहाँ पर एग्जाम के ओरल क्या लिख सकता हूँ। अभी ट्रैवल टू होम, खर्चा कितना आया, 450 रुपीज़। ओके, ऐड एक्सपेंस कर दिया। ऐड एक्सपेंस मीन्स क्रिएट हो गया। उसके बाद कुछ नाश्ता किया होगा सपोज, तो उसके पकड़ लो आप 50 रुपीज़ पे क्रेडिट कर दिया, वो भी क्रिएट हो गया। ऐड एक्सपेंस पे क्रिएट का लगा दिया, डिलीट बटन पे डिलीट का एक सब क्रेडिट ऑपरेशन लगा दिया, शो पे और रीड का लगा, शो पे टोटल और रीड का। ओके, अभी इसकी टोटल आ जानी चाहिए 500। तो टोटल करने के बाद अलर्ट मैसेज दिखा देंगे और उस पर टोटल अमाउंट दिखा देंगे। ओके, तो टोटल एक्सपेंस अपनी जो है आज की, मतलब जो एक्सपेंस अपन ने खर्च किया वो 500 है। सो आप क्या कर सकते हो, बैकएंड में भी ये डेटा स्टोर कर सकते हो और एल्स लोकल स्टोरेज के अंदर भी आप कर सकते हो मे बी। लेकिन आप जब रियल टाइम एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो और नोड ही यूज़ करना बैकएंड, मतलब नोड, एक्सप्रेस.js, MongoDB, ये सब। और उससे मतलब रियल टाइम एप्लीकेशन आप क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। ये तो सिर्फ बेसिक है, आपको प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा है और एल्स आपने कुछ पोर्टफोलियो क्रिएट किया होगा तो उसके अंदर भी ये शोकेस करने के लिए अच्छा है। सिर्फ अट्रैक्टिव CSS ऐड कर दो और अपना मेन कोड के अंदर मैक्स कुछ नहीं ज़्यादा यूज़ किया, हैंडल सबमिट, हैंडल क्रेडिट का ऑपरेशन यूज़ किया। उसके बाद हुक्स के बारे में भी आप गो थ्रू कर सकते हो यूट्यूब से, किसी यूट्यूब चैनल से, और एल्स मैंने जैसे आपको बताया आप वो भी समझ सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए और देखते रहिए टेक विद ललित। जय श्री राम। और इसी तरह आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो आप DM भी कर सकते हो और इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हो। ओके, बाय गाइज।